गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे IC 555 ब्लॉक डायग्राम और इसके वर्किंग फंक्शन के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि IC 555 में 8 पिन होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे इसके सभी इंटरनल कनेक्शन सर्किट के बारे में। IC 555 को हम लोग जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, IC 555 को डिफरेंट ब्लॉक में अलग किया गया है। मीन्स डैट फर्स्ट आपका जो ब्लॉक है वो आप देख रहे होंगे भी वोल्टेज डिवाइडर है, जो जिसमें 3 रेजिस्टर सीरीज में जोड़ा गया है और तीनों रजिस्टर का जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि IC 555 का नाम इसी बेस पे पढ़ाई था IC 555, क्योंकि तीनों रजिस्टर का वैल्यू 5 किलो ओम, 5 किलो ओम और 5 किलो ओम था। सो इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड आपका जो पार्ट है वो कंपरेटर का पार्ट है। कंपरेटर में हम लोग बेसिकली 2 कंपरेटर यूज़ कर रहे हैं, कंपरेटर 1 और कंपरेटर 2। और कंपरेटर कहने का मतलब है कि ये दोनों ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, मतलब 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। थर्ड जो आपका पार्ट है वो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मीन्स डैट RS फ्लिप फ्लॉप। और फोर्थ जो आपका पार्ट है वो है आउटपुट पार्ट, जहाँ से हम आउटपुट लेने का काम करेंगे। तो चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो कंपरेटर 1 है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमारा कंपरेटर 1 है और ये हमारा कंपरेटर 2 है। तो कंपरेटर 1 में 2 टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। कंपरेटर 2 में भी एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक है निगेटिव टर्मिनल। तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से मिस्टर फर्स्ट वाले कंपरेटर में पॉजिटिव टर्मिनल से थ्रेशोल्ड पिन को जोड़ा गया है, जो हमारा IC 555 का 6वां पिन है। थ्रेशोल्ड पिन से जोड़ा गया है जो पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल कहने का मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ सेकेंड वाले कंपरेटर में आप देख रहे होंगे जो ट्रिगर जोड़ा हुआ है वो निगेटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ है, निगेटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। अगर निगेटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो इन्वर्टिंग, और पॉजिटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो नॉन इन्वर्टिंग। मतलब इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का जो हम लोग डिटेल क्लास में कर चुके हैं। मीन्स डैट नॉन इन्वर्टिंग में जो हमारा इनपुट होता है सेम टू सेम उसी फेज शिफ्ट में हमारा आउटपुट दे देता है, और इन्वर्टिंग में क्या होता है कि फेज शिफ्ट हमारा चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट ब्लॉक में वहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज डिवाइडर की बात किए, तो वोल्टेज डिवाइडर की जो बात किए उसमें हमारा क्या था, 3 रजिस्टर था, 1 2 और 3 जो हमारा। तो इसका एक नोड जो है VCC मीन्स डैट पिन नंबर 8 से कनेक्ट है, और सेकेंड जो नोड है वो ग्राउंड नोड पिन नंबर 1। तो आपको याद होगा कि बैटरी का कनेक्शन जो है हम लोग पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 से किए थे, मीन्स डैट ग्राउंड से किए थे। तो हम लोग ग्राउंड में पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिए थे और VCC जो था हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए थे। तो चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंपरेटर 1 और कंपरेटर 2 का पार्ट है। कंपरेटर 1 और कंपरेटर 2, कंपरेटर का काम क्या है कि आपका जो फिक्स वोल्टेज है और मतलब रिफरेंस वोल्टेज है, और आपका जो थ्रेशोल्ड के थ्रू वोल्टेज दे रहे हैं कंपरेटर 1 में, और सेकेंड में ट्रिगर के थ्रू जो वोल्टेज आप इनपुट दे रहे हैं वो दोनों को कंपेयर करेगा। पहले वाले में आप देख रहे होंगे कि 2/3 VCC, अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो 2/3 VCC लिखा हुआ है, और सेकेंड वाले में 1/3 VCC लिखा हुआ है। तो ये है क्या और आया कहाँ से, इसको पहले जानिए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है जो VTH थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उसमें देख रहे होंगे कि VCC इंटू टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम नोड टू ग्राउंड बाई टोटल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए कि VCC थ्रेशोल्ड, VTH थ्रेशोल्ड मतलब VCC इंटू टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम द नोड। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का नोड कहाँ पे है,
ए वाला नोड है, तो टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम द नोड टू ग्राउंड, नोड यहाँ है और ग्राउंड यहाँ है, तो नोड टू ग्राउंड कितना रेजिस्टेंस है 1 और 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2R। और फार्मूला क्या था, बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है 1 2 और 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3R, 3 दोनों कट गया, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा VCC 2/3 VCC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रिगर वोल्टेज के लिए, तो ट्रिगर वोल्टेज के लिए भी सेम फार्मूला, VCC VT इक्वल टू VCC इंटू नोड टू ग्राउंड, तो नोड टू ग्राउंड में कितना है रेजिस्टेंस 1, तो 1R बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 2 3 3R कट गया, तो हमारा क्या आया 1/3 VCC। अब समझ गए होंगे कि हमारा जो 2/3 VCC कहाँ से आया और 1/3 VCC कहाँ से आया। हमने थोड़ा सा एग्जांपल भी ले रखा है कि अगर 12 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं तो अगर 2/3 VCC यहाँ पे है तो आप 12 वोल्ट लगाते हैं तो 2/3, तो यहाँ पे देख लीजिए 2/3 अगर VCC 12 है तो यहाँ पे फार्मूला आपका है 2/3 इंटू VCC, तो 2/3 इंटू VCC का वैल्यू हमने लिया है 12 वोल्ट का बैटरी, तो 3 चौके 12 4 दूनी 8 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला है 1/3 VCC, तो 1/3 मीन्स डैट 3 चौके 12, 1/3 इंटू 12 बराबर 4, मतलब यहाँ पे 8 वोल्ट और यहाँ पे 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले कंपरेटर में हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है, और सेकेंड वाले कंपरेटर में जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है और ट्रिगर वोल्टेज थ्रेशोल्ड इनपुट और ट्रिगर इनपुट देने पे हमारा क्या आउटपुट आएगा और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आप यहाँ पे देखिए VTH ग्रेटर देन 2 VCC/3, VTH यहाँ पे देखिए VTH थ्रेशोल्ड वाला VTH अगर ग्रेटर देन होता है 2/3 VCC, जिसको हम लोग यहाँ पे 8 मान लिए हैं, अगर 12 वोल्ट दे करके लिए हैं तो अगर 8 वोल्ट से अगर ये ज़्यादा होता है, मतलब मान लीजिए 9 वोल्ट होता है 10 वोल्ट होता है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा क्या 1 हाई आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ट्रिगर वोल्टेज 4 वोल्ट से ज़्यादा ले लेते हैं, मान के चलिए 5 वोल्ट ले लेते हैं, हम लोग मान के चलिए 5 वोल्ट ले लेते हैं, तो हम लोग 5 वोल्ट ले लिए, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो है हमारा आउटपुट हमेशा उल्टा आएगा। तो 4 वोल्ट ले लिए, 4 वोल्ट हमारा रेफरेंस था और ट्रिगर के थ्रू ले लिए 5 वोल्ट, तो हम जो रेफरेंस वोल्ट है उससे ज़्यादा ले लिए, तो हमारा जो अगर सेम टू सेम आता तो हमारा क्या आता हाई आता 1, लेकिन यहाँ पे है इन्वर्टिंग तो लो आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 0। तो R का वैल्यू क्या आ गया, R का वैल्यू आप देख रहे होंगे 1 आया और इसका वैल्यू 0। देखिए R का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 0 है, तो Q का वैल्यू क्या है 0 और Q बार का वैल्यू मतलब कंप्लीमेंट 1, तो हमारा जो मेन आउटपुट है वो हमारा लो हो गया। ठीक है, मेन आउटपुट जो है हमारा लो हो गया। अब इसको नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट देखने का है कि अगर आप देखते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज मान के चलिए यहाँ पे आपने ले लिया है लेस देन 8 वोल्ट और यहाँ पे ले लिया है VT लेस देन 4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 3 वोल्ट आपने ले लिया है और यहाँ पे आपने 7 वोल्ट ले लिया है, तो यहाँ पर तो निगेटिव, ठीक है 8 वोल्ट से आपने कम लिया है, मतलब हमारा निगेटिव आएगा, निगेटिव थिंकिंग आएगी, निगेटिव सोच आएगा, तो हम लो आएगा, हमेशा हम लो रहेंगे। 8 से 7 लो है इसलिए 0, और यहाँ पे 4 से 3 लो है, लेकिन हमारा आउटपुट हमेशा फेज शिफ्ट उल्टा मैंने चेंज आएगा, तो लो है तो यहाँ पे हाई आएगा,
तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, आर का वैल्यू क्या आया 0 और इसका वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू 0 और 1 है, तो क्यू ये वाला आर का वैल्यू 0 और एस का वैल्यू 1, तो आउटपुट हमारा क्यू क्या आ रहा है 1 और क्यू बार क्या आ रहा है 0, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा हाई। और अगर एस और आर दोनों का वैल्यू 0 आता है तो हमारा नो चेंज, मतलब ये हम लोग इसमें आउटपुट में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 1 1 आ जाता है तो हमारा ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्यू और क्यू कंप्लीमेंट दोनों सेम वैल्यू नहीं हो सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो सही लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।